सरफेस डेवलपमेंट का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें थोड़ी सी नई चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे कोई ना कोई प्लेन दिया जाता था, मतलब लाइन दी जाती थी जो आप इसको कट कर रही होती थी। यहाँ पे आप एक सर्कल दिया है और सर्कल के लिए कट कर रहे हैं, तो पहले आप वैसे भी जैसे करेंगे जैसे यूजुअली आप एक पहले सरफेस बना लेते हैं सरफेस डेवलपमेंट की, फिर उसके बाद आप कटिंग प्लेन की तरफ आएंगे। तो पहले सरफेस बनाने के लिए आप क्या करेंगे, कोन दी हुई है आपको, तो आप सबसे पहले सर्कल देख लेंगे टॉप व्यू के लिए। ये टॉप व्यू नीचे बनाया ऊपर बनाया कोई मसला नहीं है, मैंने नीचे बनाया इस वाले में। तो टॉप व्यू बनाने के लिए आपको दिया हुआ है यहाँ पे अ कोन मेड ऑफ एल्यूमिनियम शीट सर्किल डायमीटर, जिसका बेस पे दिया हुआ है 60 मिलीमीटर। तो 60 मिलीमीटर का डाया है, तो ये हो जाएगा 32.5 का रेडियस हो जाएगा। 32.5 का आपने सर्कल बना लिया, 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया और फिर इसको एक अपने अपवर्ड लाइन ले ली। सुइटेबल गैप डिसाइड करने के बाद यह ऑल अप टू यू है कि आप कितना रखें, 10 मिलीमीटर 15 मिलीमीटर पे एक आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली। फिर उसके बाद एक और इसके पैरेलल लाइन बना ली कितने डिस्टेंस पे, जितनी आपको कोन की हाइट गिवन होगी। जो कोन की हाइट दी हुई है एक्सिस लाइन, तो हाइट तो एक ही बात है क्योंकि ये वाली लाइन को बोलते हैं ये ओ डैश से ये वाली सेंटर तक जो आ गई, ये दी हुई है आपके पास 75 मिलीमीटर की। तो आप 75 मिलीमीटर पे एक पैरेलल लाइन बना देंगे। फिर इस जो आपने ये पार्ट में डिवाइड किया था सर्किल को, आप इसको इस पर प्रोजेक्ट करवा देंगे अपने टॉप व्यू से फ्रंट व्यू पे। फिर इसके बाद सेंटर वाला जो एपेक्स पॉइंट है इसको भी लोकेट कर लेंगे और फिर एक ट्रायंगल की शेप दे देंगे क्योंकि कोन आपको फ्रंट व्यू से ट्रायंगल की तरह नज़र आ रही है। उसके बाद एक और इसमें एक ज़्यादा काम ये करना है कि एक और लाइन डिसाइड करनी है एच वाली। ये हम बाद में करेंगे क्योंकि अभी हमें पता नहीं है, जब कटिंग प्लेन आ जाएगा तब डिसाइड करेंगे, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। उसके बाद आप कोन की तरह आप इसका एरिया ऑफ सेक्टर बना लेंगे। आपको ये पता है कैसे बनेगा, ओ डैश से 1 तक की आपने कंपास की लेंथ खोलनी है, एक आर्बिट्ररी आर्क मार्क कर लेने। आर्क को 12 पार्ट में भी डिवाइड करना है, तो आप जैसे मैंने बताया था कि 4 से 5 तक की आपने कंपास खोल लिया और फिर आर्क से आपने कट करके 12 आर्क लगा लिए। जहाँ पे 12 आर्क लगेगी उसके बाद आपने उस आर्क को और अपने इस सर्कल इस आर्क के सेंटर से आपने ज्वाइन कर देना है, ये आप 12 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद कटिंग प्लेन के लिए आपको क्या दिया हुआ है कि सर्कल दिया हुआ है कटिंग प्लेन के लिए, जिसका डाया दिया हुआ है आपको 30 मिलीमीटर का। 30 मिलीमीटर का डाया दिया है जो कट कर रहा है थ्रू द कोन सच दैट इट्स एक्सिस रिमेन परपेंडिकुलर टू वीपी। मतलब ये सर्कल है ऐसे, ये सर्कल है और ये वीपी मैंने बताया था ये प्लेन है, जैसे ये शीट है तो ये इस सर्कल इसके परपेंडिकुलर है। एक आप इमेजिन करें को एक सिलेंडर रखा हुआ है यहाँ पे, तो वो इससे परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन से। तो ये बताया गया है कि परपेंडिकुलर है इसका एक्सिस, रिमेन परपेंडिकुलर टू वीपी। अच्छा, अब इसकी लोकेशन दी हुई है कि 10 मिलीमीटर टू द राइट साइड ऑफ द एक्सिस ऑफ द कोन। ये एक्सिस ऑफ द कोन है जो एपेक्स से आ रहा है, एपेक्स पॉइंट से आ रहा है, इससे 10 मिलीमीटर राइट साइड पे। तो इसके सेंटर से मैंने लोकेट करा था, मैंने डिस्टेंस भी दिया था 10 का, तो ये आपने 10 पे एक याद है। अब इसकी हाइट भी बताइए इसके बाद। 10 मिलीमीटर राइट साइड पे है और 25 मिलीमीटर अबव द बेस। तो यहाँ से 25 मिलीमीटर की हाइट पे आपका सेंटर लोकेट हो गया। सेंटर का डाया आपको 30 दिया हुआ है, तो आप 15 पे एक सर्कल बना लेंगे। उसके बाद 15 पे सर्कल बनाने के बाद आप यहाँ पे एक और लाइन बनानी है, ये एच वाली जो मैं बता रहा था, इसको मैंने एल का नाम दिया था। ओ डैश से ये आप अपना स्केल इस तरीके से कहेंगे कि पॉइंट ओ डैश से मिल रहा हो और एच से टच करता हुआ इस सर्कल के सरकमफेरेंस पे टच करता हुआ आपके इस बेस लाइन पे गिरेगा। जब जिधर बेस पे कोन का आपके पास सर्कल है इधर गिरेगा। फिर इससे आप स्ट्रेट लाइन से आप इसको फ्रंट व्यू पे ले जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको इसमें मार्क करना है। अब कैसे मार्क करेंगे, या आप 4 से यहाँ एच डैश तक का कंपास खोल लेंगे। जो आपने ये प्रोजेक्ट करवाई है लाइन टॉप व्यू पे, इतना कंपास खोल लिया तो 4 से एच डैश तक, तो यहाँ 4 पॉइंट है। 4 से 3 के दरमियान एच डैश को एक आर्क लगा लेंगे। तो इसी तरीके से 4 से 3 के दरमियान एक आर्क लगा ली। इसी तरीके से जितना 4 से 3 इसी तरह 10 से यहाँ एच डैश तक का 10 और 11 के दरमियान, तो 10 और 11 के दरमियान भी इसी तरीके से एक आर्क लगा लेंगे। इस आर्क को इससे मिला देंगे, जिसको मैंने यहाँ पे एल का नाम दिया था। आप कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं, ये आपके ऊपर ही है। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये जो भी पॉइंट है सर्कल का आपने इसको प्रोजेक्ट करा लेना है। जो लेंथ आपको ट्रू लेंथ दे रही है सर्कल की कोन की, आपने सब प्रोजेक्ट करा लेना है। एच पॉइंट को भी ये ए बी सी डी जो मैंने नेमिंग करी है इस तरीके से आप देख लें। इसी तरीके से करना है। फिर एक एक कंपास खोलना है ओ डैश से ए तक का,
इस 7 लाइन पे ओ डैश से 7 लाइन पे ओ से ए तक के एक आर्क लगानी है। इस तरीके से ओ से डी भी इसी लाइन पे आ रहा है, तो ओ से डी तक का कंपास खोल के आपने 7 पे ही मार्क कर देना है। इसी तरीके से आप मार्किंग करेंगे ओ से बी, ओ से ई, ओ से एफ करके कंपास पे लगा दिया। अब एल वाली जो लाइन थी, ओ से आपने एच वाली को भी लिया, ओ से एच पे मार्क कर लिया, कंपास खोल लिया अपना। फिर इसमें आपने एल वाली लाइन जो थी, ओ से एल पे, एल वाली लाइन पे एच तक के कंपास आर्क लगानी है। इसी तरीके से एक ये लाइन भी थी, इस पे भी एच तक की कंपास की आर्क लगेगी। फिर उसके बाद आप फ्री हैंड से स्केच कर देंगे क्योंकि ये कर्व है। और ये बस इतना ही। उसके बाद ये थीटा की मेजरिंग। अच्छा, ये जो कर्व वाले हैं पार्ट, इसमें आपको थीटा से भी निकाल, जैसे 12 पार्ट में डिवाइड करा था, इसको आप थीटा थीटा की भी थोड़ी सी वो करते हैं कैलकुलेशन के, आप इसको थीटा फाइंड करना होता है इसका। आपको पता है एस इज इक्वल टू आर थीटा, एक फॉर्मूला है। इसी तरीके से आर यहाँ पे एल के बराबर है। ये एल इसकी ट्रू लेंथ होगी, जो ओ डैश से 1 डैश तक की आपने ये मेजर कर ली। एल की लेंथ 82 दी हुई थी, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला पता है, ये जो ऐसे ये सरकमफेरेंस होगा जो ये इस बेस सर्किल का है, तो ये होता है 2 पाई आर। तो 2 आर आपको पता है डायमीटर के बराबर हो गया, तो पाई डी, यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ था, डी की जगह 65, ये कैलकुलेशन करी थी। अब यहाँ पे थीटा जो आया वो रेडियन में आया, रेडियन से डिग्री में जाने के लिए 180 डिवाइड बाय पाई कर देंगे तो डिग्री आ जाए। अब इसका पूरे का सेक्टर का एंगल आ गया 142.68292 डिग्री। अब एक एक सेक्टर का मालूम करना है, तो मैंने इसको बस सिंपली 12 से डिवाइड कर दिया, तो एक सेक्टर का आ गया, जिसको मैं थीटा नॉट का नाम दिया था। बस यही सरफेस डेवलपमेंट के क्वेश्चन में इसने कराए थे।